Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel SLO's Academy. I am your physics teacher and today we are going to discuss about 11th class physics chapter number 6 that is fluid mechanics. तो बच्चों आज की वीडियो का टॉपिक है 6.6 that is applications of Bernoulli's equation. तो लास्ट वीडियो में बेटा हम लोगों ने बर्नौली इक्वेशन वाले टॉपिक को डिस्कस किया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसकी एप्लीकेशंस भी हैं। तो आज हम इसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने बर्नौली इक्वेशन का जो मेन स्टेटमेंट है, मेन प्रिंसिपल है, उसको लिखा है, तो उसको रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद इसकी दो एप्लीकेशंस आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज एटोमाइजर एंड सेकंड वन इज फिल्टर पंप। सबसे पहले देखते हैं बर्नौली प्रिंसिपल हमें क्या कहता है। When the speed of fluid increases, its pressure decreases, and when the speed decreases, its pressure increases. तो जैसे मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि हमारे पास जो बर्नौली इक्वेशन है ना, ये हमें स्पीड और प्रेशर ऑफ द फ्लूइड के दरमियान रिलेशन देती है, ठीक है। और एंड पे हमने ये भी फाइंड आउट किया था कि प्रेशर और स्पीड के दरमियान इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है। यानी कि जब हमारे पास फ्लूइड का प्रेशर जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ पे उसकी स्पीड और वेलोसिटी कम हो जाती है, ठीक है। और जहाँ पर उसका प्रेशर कम होता है वहाँ पर उसकी स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसको आप वाइस वर्सा भी देख सकते हैं कि जहाँ पर स्पीड ज़्यादा हो वहाँ पर प्रेशर कम होगा, जहाँ पे स्पीड कम हो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इसकी पहली एप्लीकेशन देखते हैं जो बहुत ही सिंपल सी है, हमारे पास है एटोमाइजर। एटोमाइजर बेटा एक तरह की डिवाइस है, ठीक है। और ये आपने नॉर्मली आपने इसको देखा हुआ है जब आप परफ्यूम वगैरह यूज़ करते हैं या सेंट यूज़ करते हैं या कोई भी स्प्रे जो होती है ना, किसी भी किस्म की स्प्रे जिसमें से पानी या कोई भी फ्लूइड स्प्रे की फॉर्म में बाहर निकल रहा होता है, उसके अंदर एटोमाइजर लगा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिखी है आपको समझाने के लिए कि ये होती क्या है। An atomizer is a device that converts liquid into fine spray using Bernoulli's principle, ठीक है। ये एक डिवाइस है जो क्या कर रही है, कन्वर्ट कर रही है लिक्विड को किस चीज़ में कन्वर्ट कर रही है, फाइन स्प्रे के अंदर। यानी पानी को स्प्रे की फॉर्म में जो चीज़ कन्वर्ट कर रही है ना, उसको हम एटोमाइजर बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी वर्किंग है और ये जो वर्किंग है ना, ये हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन के ऊपर बेस करी है, इसीलिए ये हमारी इस एप्लीकेशन में आ रही है। इसके अलावा थोड़ा सा इसके अंदर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का भी कंसेप्ट आ रहा है, तो दोनों चीज़ों को हम वर्किंग समझते हुए देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप है वर्किंग का कि व्हेन यू स्क्वीज द रबर बल्ब। अच्छा, आप साथ साथ हम यहाँ पे ना इस डायग्राम को भी देख लेते हैं। ये डायग्राम जो हमारे पास है ना, ये एटोमाइजर की डायग्राम है और सबसे पहले हमारे पास ये रबर बॉल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये एक हमारे पास आप समझ लें कि ट्यूब जो है ना वो वाइडर है, ठीक है। यानी ये जो हिस्सा है ना ट्यूब का, ये थोड़ा सा वाइडर है, आगे आप देख सकते हैं कि वो नैरो हो जाता है, ठीक है। और ये हमारे पास नोजल है, ये हमारे पास ट्यूब जो है वो वर्टिकल फॉर्म में है और ये हमारे पास एक डोम है। यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, फ्लूइड है। अब दो तरह के फ्लूइड यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक हमारे पास गैसोस फ्लूइड है यानी एयर है, और दूसरा हमारे पास लिक्विड है जो कि हमारे पास ये भी फ्लूइड की एक टाइप है, ठीक है। अब इन दोनों ने किस तरह से स्प्रे बनानी है ये हम वर्किंग के स्टेप्स के अंदर देखते हैं। सो व्हेन यू स्क्वीज द रबर बॉल, जब हम इस रबर बॉल को स्क्वीज करते हैं, आप साथ साथ डायग्राम को देखेंगे तो समझ आएगी। यानी इसको हमने दबाना है और जब हम दबाते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से हवा जो है ना इस हिस्से से आगे की तरफ मूव करती है, यानी कि इस पाइप के या इस हमारे पास ट्यूब के ये जो वाइडर वाला पार्ट है ना, इसमें चली जाती है एयर, जहाँ पर एयर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। सो व्हेन यू स्क्वीज द रबर बॉल, हाई स्पीड एयर फ्लोज थ्रू द हॉरिजेंटल ट्यूब। इस हॉरिजेंटल ट्यूब में फ्लो करती है फास्ट एयर। अब क्योंकि हाई स्पीड एयर है, फास्ट एयर है, तो क्या होगा, फास्ट एयर क्रिएट्स लो प्रेशर। अब यहाँ पे वो बर्नौली वाला कंसेप्ट आ गया कि जब तेजी से मूव कर रहा होता है फ्लूइड तो उसका प्रेशर कम होता है। तो जब तेजी से हवा जो है वो यहाँ से मूव करके इस हॉरिजेंटल पाइप के अंदर जाती है तो इसका जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, यानी इस वाले हिस्से में कम प्रेशर हो जाता है, ठीक है। सो फास्ट एयर क्रिएट्स लो प्रेशर एट द टॉप ऑफ द वर्टिकल ट्यूब। टॉप ऑफ द वर्टिकल ट्यूब, ये हमारे पास वर्टिकल ट्यूब है और ये हमारे पास हॉरिजेंटल ट्यूब है। तो वर्टिकल ट्यूब के टॉप पे यानी यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर क्या हो जाता है, एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ द एयर, ठीक है। लिक्विड फ्रॉम द कंटेनर राइजेस ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। तो अब ये होता है कि हमारे पास यहाँ पे ना प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। प्रेशर डिफरेंस कैसे क्रिएट हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया कि हाई स्पीड इस वाले हिस्से में लो प्रेशर क्रिएट कर रही है, तो यहाँ पे जो है हमारे पास एयर जो होगी, जाहिर सी बात है ना, लिक्विड के साथ एयर भी होगी ना। जहाँ पे पानी होता है तो पानी के अंदर जितनी भी स्पेस होती है वो एयर ने ली होती है, ठीक है। तो एयर के मॉलिक्यूल्स भी लाजमी सी बात है यहाँ पे होंगे, तो वो जो होंगे ना उनकी जो प्रेशर होगा वो इसके मुकाबले में ना, इसके मुकाबले में यहाँ वाली एयर के मुकाबले में ज्यादा हो जाएगा। यानी यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा, यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा, तो प्रेशर डिफरेंस बेसिकली क्रिएट होगा। और जब ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है तो क्या होता है, द लिक्विड मिक्सेस विद एयर
स्ट्रीम एंड ब्रेक्स इनटू टीनी ड्रॉपलेट्स, यानी कि पानी ऊपर उठता है प्रेशर डिफरेंस की वजह से, ठीक है, राइज होता है, राइज होकर यहाँ पे एयर के साथ मिक्स हो जाता है और फिर यहाँ पर हमारे पास ट्यूब के इस हिस्से में एयर और वाटर का मिक्सर बन जाता है, ठीक है। जब एयर और वाटर का मिक्सर बनता है, अब ये दोनों मिक्स हो गए हैं, मिक्स होकर ये आगे की तरफ मूव करेंगे और नोजल से बाहर निकलेंगे और बाहर किस फॉर्म में निकलेंगे, स्प्रे की फॉर्म में, ठीक है। और यही बेटा जो डिवाइस है ना ऑटोमाइजर, ये आपके परफ्यूम के अंदर भी होती है। जब हम परफ्यूम को ऊपर से बटन को दबाते हैं तो क्या होता है कि पुश करते हैं तो बाहर से स्प्रे निकलती है, ठीक है, नोजल से ना ऐसे स्प्रे की फॉर्म में परफ्यूम बाहर आता है। तो वो जो बाहर आ रहा होता है स्प्रे की फॉर्म में, उसके अंदर भी ना यही सारा फिनोमिना हो रहा होता है कि हमारे पास क्या होता है, हाई स्पीड की वजह से पहले प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से जो लिक्विड है वो राइज अप होता है, एयर के साथ मिक्स होता है और स्प्रे की फॉर्म में बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका बेसिक फिनोमिना है कि किस तरह से ये वर्क करता है, ठीक है। सो द लिक्विड मिक्सेस विद एयर स्ट्रीम, एयर के साथ मिक्स होगा एंड ब्रेक इनटू टिनी ड्रॉपलेट्स, यानी स्प्रे की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। अब नेक्स्ट बेटा मैंने थोड़े से इसके यूजेस लिखे हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये परफ्यूम वाली बोतल के अंदर भी लगा होता है ऑटोमाइजर। तो स्प्रेइंग परफ्यूम और अप्लाइंग पेंट, और आपको पता है पेंट भी इस तरह के होते हैं जो स्प्रे की फॉर्म में होते हैं, आप अपने वॉल्स के ऊपर स्प्रे की फॉर्म में कर सकते हैं, तो उनके अंदर भी क्या ये ऑटोमाइजर की डिवाइस लगी होती है। इसके अलावा मेडिकल स्प्रेज हैं और इंजन कार्बोरेटर्स हैं, तो ये जो है ना ये हमारे पास इसके यूजेस हैं, यानी इनके अंदर ये ऑटोमाइजर की डिवाइस लगी होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन है बर्नौली इक्वेशन की। और आगे हमारे पास दूसरी एप्लीकेशन आ जाती है जो कि है 6.6.2 टॉपिक, और वो है हमारे पास फिल्टर पंप। तो इसकी भी मैंने पहले डेफिनेशन लिखी है, पहले मैं डेफिनेशन को रीड कर देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ फिल्टर पंप किस तरह से बर्नौली इक्वेशन को अपने अंदर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अ फिल्टर पंप यूजेस हाई स्पीड वाटर और एयर टू क्रिएट द सक्शन बेस्ड ऑन बर्नौलीज इफेक्ट। अब फिल्टर पंप क्या यूज कर रहा है, हाई स्पीड वाटर और एयर, यानी कि उन दोनों का मिक्सर है, टू क्रिएट द सक्शन, सक्शन क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसके भी मैंने स्टेप्स यहाँ पे लिखे हैं। सो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, वाटर फ्रॉम अ टॉप एंटर्स द नैरो जेट। अब डायग्राम को गौर से देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाटर क्या कर रहा है, ये एक हमारे पास नैरो जेट है, ये वाला, ठीक है, ये जो वर्टिकल शेप का है, और पानी क्या है ऊपर से इसमें एंटर किया हमने, ठीक है। अब पानी इसके अंदर एंटर होगा, और आपको पता है कि जहाँ पर भी मैंने बताया कि जहाँ पर भी पानी होता है ना वहाँ पे साथ हवा के मॉलिक्यूल जरूर होते हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स लाजमी होते हैं, ठीक है। तो यानी आप ये समझ लें कि पानी यहाँ पे डोमिनेट मॉलिक्यूल्स होंगे, ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन थोड़े बहुत यहाँ पर एयर के मॉलिक्यूल्स भी होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हमने पानी को डाला है और पानी यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब क्या होता है कि जब हम पानी को एंटर करते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आता है, क्योंकि जब वो ऊपर से नीचे आ रहा होता है ना तो आपको पता है ग्रेविटी भी चीज़ों को नीचे खींच रही होती है, जिसकी वजह से उनकी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। जब भी पानी ऊपर से नीचे फ्लो करता है हमेशा उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, जब नीचे से ऊपर फ्लो करता है तो उसको हमें किसी न किसी मैकेनिकल वर्क के जरिए करवाना पड़ता है, क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस नहीं है। नेचुरली क्या होता है, पानी ऊपर से नीचे ग्रेविटी की वजह से तेज़ी से आता है, ठीक है। तो ये तेज़ी से आएगा, हाई स्पीड के साथ आएगा, और हाई स्पीड का मतलब क्या है हमारे पास, जो हमने बर्नौलीज इक्वेशन के अंदर पढ़ा था कि स्पीड ज़्यादा होगी तो हमारा जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा, और अब पानी जब इसमें से बाहर निकलेगा तो यानी उसके मॉलिक्यूल्स का जो प्रेशर है वो कम होगा। अब जब पानी बाहर निकलेगा तो साथ जो एयर के मॉलिक्यूल्स जो मैंने कहा था कि साथ होंगे वो भी बाहर निकलेंगे, ठीक है। जब वो बाहर आएंगे तो यानी इस वाले पॉइंट पे आके इस हिस्से में हमारे पास जो वाटर और एयर के मॉलिक्यूल्स आते हैं वो कम प्रेशर के साथ आते हैं, ड्यू टू हाई स्पीड, ज़्यादा स्पीड होने की वजह से उनका कम प्रेशर होता है। अब जहाँ पर कम प्रेशर क्रिएट हो जाएगा तो हमारे पास जो आउटर एटमॉस्फेयर है ना वहाँ पर जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं उनका प्रेशर इसका मतलब है ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कम है तो इसके मुकाबले में बाहर वाला अगर उसका कंपेयर करें तो बाहर वाले एटमॉस्फेयर का एयर मॉलिक्यूल्स का प्रेशर ज़्यादा होगा। और आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि जो चीज़ें होती हैं वो हाइयर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करती हैं, ठीक है। तो एयर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, बाहर से इस वेसल के जरिए, ये जो सुराख बना हुआ है ना यहाँ पे ना इसके जरिए हम एयर मॉलिक्यूल को एंटर करते हैं ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, तो ये हाई से लो की तरफ यहाँ से एंटर हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, एयर मॉलिक्यूल्स भी मिक्स हो गए साथ वाटर के, ठीक है। अब ये फिर से वही स्प्रे वाली फॉर्म बन गई है, और जब ये नोजल से बाहर आएंगे ना तो वाटर एंड एयर की फॉर्म में बाहर आएंगे, ठीक है। तो यही सारा फिनोमिना मैंने यहाँ स्टेप्स की फॉर्म में लिखा है, तो हम रीड करते हैं, ये आपको फिर समझ आ जाएगा, ठीक है। सो पहला स्टेप है कि वाटर फ्रॉम अ टॉप एंटर्स द नैरो जेट, ठीक है, नैरो जेट से एंटर हो गया, इट्स स्पीड इंक्रीजेज, इसकी स्पीड इंक्रीज होगी, मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि ग्रेविटी है, ग्रेविटी नीचे खींच रही है तो स्पीड इंक्रीज होगी, और प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। प्रेशर क्यों ड्रॉप होगा, ड्यू टू बर्नौलीज इफेक्ट, ठीक है। बर्नौली यही कहता है कि जहाँ पे फ्लूइड की स्पीड बढ़ती है प्रेशर कम हो जाता है,
लो प्रेशर, अब लो प्रेशर क्या करे, पुल्स एयर फ्रॉम द साइड ट्यूब, साइड ट्यूब से एयर को पुल करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से एक्सटर्नल एयर मॉलिक्यूल एंटर हो जाएंगे अंदर, ठीक है। एयर एंड वाटर मिक्स, और फिर क्या होगा, वाटर और एयर के मॉलिक्यूल आपस में इस पॉइंट पे आके मिक्स हो जाएंगे, कम आउट थ्रू द बॉटम, और नीचे से फिर वो दोनों मिक्सर जो है उनका वो निकलेगा, ठीक है। तो फिल्टर पंप के अंदर भी हम लोग ये इस तरह के फिनोमिना को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। सो इसका यूजेस कहाँ पे हो रहे थे, इट इज यूज्ड इन लैब्स टू क्रिएट वैक्यूम सक्शन फॉर द फिल्ट्रेशन। तो बेसिकली हमारे पास जहां से हमें एयर को सक करना होता है, सारी की सारी एयर को बाहर निकालना होता है, वैक्यूम क्रिएट करना होता है ना, उस तरह की डिवाइसेज में या उस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर फिल्टर पंप लगे होते हैं, और ये क्या फिल्टर कर रहे होते हैं, एयर को फिल्टर कर रहे होते हैं, यानी कि वैक्यूम क्रिएट कर रहे होते हैं। तो ये लैब्स के अंदर भी यूज होता है। तो ये था बेटा सिंपल सा आपका टॉपिक, जिसमें हमने दो एप्लीकेशन डिस्कस की है। पहली हमारे पास एटमाइजर की थी, दूसरी फिल्टर पंप की थी। तो ये दोनों जो है ना, ये बर्नौलीज इक्वेशन और साथ के साथ हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको टॉपिक समझ आ गया होगा, लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।